देखिए यहाँ पे आज हम बात करने वाले हैं कि डिस्लेशन ड्यू टू ग्रेविटी में वेरिएशन जो होता है वो एक फैक्टर है यहाँ पे, जिस फैक्टर का नाम है रोटेशन ऑफ अर्थ। और ये बहुत सारे फैक्टर होते हैं, जैसे कि हम हाइट पे जाते हैं, डेप्थ में जाते हैं, वहाँ पे वेरिएशन होता है डिस्लेशन ड्यू टू ग्रेविटी में। एक वहाँ पे फैक्टर है यहाँ पे अर्थ का रोटेशन हो रहा है, जिसके चलते हम आज डिस्कस करेंगे। यहाँ पे शेप के चलते भी वेरिएशन होता है। तो देखिए वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ रोटेट करता है। हम यहाँ पे मानते हैं कि ये सपोज हमारा अर्थ है और अर्थ को हम स्फेरिकल मानते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे अर्थ को हम स्फेरिकल मानते हैं क्योंकि हम यहाँ पे ओनली रोटेशन के चलते हम डिस्कस कर रहे हैं कि यदि ये रोटेट होंगे तो उसके चलते किस तरह से वेरिएशन होने वाला है। यहाँ पे ये रेडियस ऑफ अर्थ आर ई है, ठीक है ना। रेडियस ऑफ अर्थ क्या है, आर ई। और ये अर्थ घूम रहा है, अर्थ क्या हो रहा है, बोलिए घूम रहा है। तो उससे क्या होगा कि ये इक्वेटर है और ये क्या है, पोल है। तो इक्वेटर पे क्या होंगे, किसी भी ऑब्जेक्ट का जो इक्वेटर पे रखा हुआ है उसका एंगुलर वेलोसिटी जो घूमता है वहां पे जो वेलोसिटी होता है एंगुलर वेलोसिटी d हम लिखते हैं वहां पे। तो एंगुलर वेलोसिटी यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे बॉडी का मैक्सिमम होगा और धीरे धीरे एंगुलर वेलोसिटी कम होगा और यहाँ पे सबसे मिनिमम होगा, क्योंकि यहाँ पे पार्टिकल घूम रहा है ऐसे करके और यहाँ पे पार्टिकल का धीरे धीरे क्या हो रहा है, रेडियस कम होता जा रहा है और यहाँ पे देखिए जीरो हो रहा है। तो पार्टिकल का यहाँ पे रेडियस क्या है, ये आर ई है यहाँ पे रेडियस। पार्टिकल सपोज या कोई भी ऑब्जेक्ट सपोज यहाँ पे, ठीक है ना, कोई भी ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, यहाँ पे मानते हैं इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे है। तो इस पे क्या लगेगा, एक फोर्स लगेगा आउटवर्ड, जिसको हम मानते हैं नॉर्मल रिएक्शन। क्या मानते हैं, नॉर्मल रिएक्शन। और हम जो इस ऑब्जेक्ट को यहाँ पे लिए हुए हैं, सपोज ये लेटीट्यूड एंगल जो है वो लेम्डा पे है, कितना है, लेम्डा पे हम मानते हैं इस लेटीट्यूड एंगल, इसको हम मानते हैं लेम्डा मानते हैं। लेम्डा क्या है, इसका लेटीट्यूड एंगल, कितना डिग्री एंगल पे है इक्वेटर से, इसको हम लेटीट्यूड बोलते हैं। और ये एंगल बढ़ रहा है 90 डिग्री यहाँ पे आके हो जाता है पोल पे। तो ये लेम्डा पे मानते हैं यहाँ पे। और क्या है, देखिए इस पॉइंट से, ये पॉइंट सेंटर है, इस सेंटर ये जो सर्कल है इसके अकॉर्डिंग ये रोटेट कर रहा है, इस सर्कल के अकॉर्डिंग ये रोटेट कर रहा है। ये वाला जो सेंटर है इसका, इसके अकॉर्डिंग ऐसे रोटेट कर रहा है, यही सर्कल बन रहा है। ये सर्कल यहाँ पे एक इस तरह से सर्कल यहाँ पे बन रहा है, जो बॉडी रोटेट कर रहा है, ठीक है। तो एक फोर्स लगेगा, इसके आउटवर्ड फोर्स लगता है। कोई भी बॉडी जब घूमता है तो उसके आउटवर्ड फोर्स लगता है, यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है और इसको हम F लेते हैं। क्या लेते हैं, इसको F मानते हैं, ठीक है ना। ये फोर्स क्या मानते हैं, हम F मानते हैं। क्या होगा, ये एंगल यदि लेम्डा होगा तो ये भी एंगल क्या हो जाएगा, ये बोलिए, ये भी एंगल लेम्डा हो जाएंगे, ये भी एंगल क्या हो जाएगा, लेम्डा हो जाएगा। अब ये एंगल लेम्डा होगा तो ये भी एंगल क्या होगा, देखिए क्रॉस ऐसे बन रहा है तो ये भी क्या हो जाएगा, लेम्डा हो जाएगा। यदि F का बात करें, F का कंपोनेंट इधर एक आ रहा है, तो ये F का कंपोनेंट हम इधर लेंगे और ये F का कंपोनेंट इधर जो आएगा वो हो जाएंगे F cos लेम्डा। ये एंगल यदि लेम्डा है तो इधर कंपोनेंट क्या हो जाएंगे, F cos लेम्डा हो जाएगा। अब हम बात करेंगे F क्या होगा, यहाँ पे F होता है, F का जो फॉर्मूला होता है, आप करेंगे सर्कुलर मोशन में, ये होता है m ओमेगा स्क्वायर r होता है, ठीक है ना। m ओमेगा स्क्वायर r होता है, स्मॉल r। यदि हम मान लीजिए इस सर्कल के अकॉर्डिंग, जो मैंने इसे बताया था डॉट डॉट करके, इसके अकॉर्डिंग यदि ये घूम रहा है तो ये वाला रेडियस, स्मॉल रेडियस हमने माना है, अब यही रेडियस हम लेंगे और ये होता है m ओमेगा स्क्वायर r। क्या होता है, m ओमेगा स्क्वायर r। ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी और वहां पे सर्कल का रेडियस है जिसके अकॉर्डिंग वो घूम रहा है, और m क्या है, मास ऑफ ऑब्जेक्ट। यदि ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ है जिसका मास क्या हम लेंगे, इसका मास m मानते हैं, ठीक है ना। आगे हम बात करने वाले हैं यहाँ पे, देखिए एक सबसे पहले हम यहाँ पे एक ट्रेंगल निकालते हैं। ये ट्रेंगल r को, स्मॉल r को हम RE, रेडियस ऑफ अर्थ, यहाँ से यहाँ तक यदि रेडियस ऑफ अर्थ है तो ये डिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ अर्थ ही होगा, ये भी RE होगा, ठीक है ना, क्योंकि सर्कुलर हम माने हैं इसको। तो ये RE है तो ये भी RE है, और ये देखिए एंगल इसमें लेम्डा है और ये स्मॉल r है, ये डिस्टेंस। तो हम ये ट्रेंगल निकालते हैं। तो देखिए ट्रेंगल कुछ इस तरह से, ये ट्रेंगल है, ये ट्रेंगल है यहाँ पे, ठीक है ना, ये ट्रेंगल है। देखिए ये ट्रेंगल को हमने यहाँ पे उतार लिया है और यहाँ पे क्या है, स्मॉल r है ये डिस्टेंस,
और ये आर ई है, ठीक है। और ये एंगल क्या है बोलिए, लेम्डा है। तो ये लेम्डा हम cos लेम्डा यहाँ पे निकालेंगे तो cos लेम्डा क्या होता है, b बाय हाइपोटेन्यूज। ये सपोज 90 डिग्री ट्रायंगल है तो इसको उल्टा कर लीजिए। यहाँ पे cos लेम्डा इक्वल टू क्या हो जाएगा, बेस ये है, हाइपोटेन्यूज क्या है, ये है, बेस बाय हाइपोटेन्यूज ये एंगल के अकॉर्डिंग। तो cos लेम्डा इक्वल टू क्या हो जाएगा, इक्वल टू बेस r बाय r ई क्या है, रेडियस ऑफ अर्थ r ई। तो यहाँ पे r जो हो जाएंगे ना, वो हो जाएंगे r ई cos लेम्डा, r इक्वल टू r ई cos लेम्डा। यहाँ पे हम इसको इस तरह से लिखेंगे, r इक्वल टू r ई cos लेम्डा। और f जो है यहाँ पे वो क्या हमने लिखा था कि m ओमेगा स्क्वायर r, m ओमेगा स्क्वायर स्मॉल r, ठीक है ना। अब स्मॉल r को हमने क्या लिखा है, r ई cos लेम्डा। तो यहाँ पे f इक्वल टू हो जाएंगे m ओमेगा स्क्वायर स्मॉल r के बदला में r ई cos लेम्डा। इसको हम स्मॉल r सॉरी f को हम ये लिख सकते हैं, यहाँ से लिख सकते हैं ना। इसको हम स्मॉल r को हमने कैपिटल R से r ई से रिप्लेस कर दिया, तो ये हम लिख सकते हैं। अब एक इक्वेशन हम बनाएंगे, क्या होगा ना, बॉडी सपोज यहाँ पे है तो इसमें जो फोर्स लग रहा है वो नॉर्मल रिएक्शन, ये नॉर्मल रिएक्शन क्या है, इसके इसका जो एक तरह का नॉर्मल रिएक्शन वेट ही है इनका। वेट में क्या होता है, धीरे धीरे कमी आती है। और ये जो वेट हम मानते हैं n इक्वल टू, ये n इक्वल टू हम मानते हैं क्या, m g डैश, n इक्वल टू क्या हो जाएंगे, n g डैश, ठीक है ना। और g डैश क्या है यहाँ पे कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में जो चेंजिंग हुआ है, क्या हो गया, यहाँ पे सपोज g था तो धीरे धीरे g डैश हो गया है। और g का वैल्यू कितना होता है, 9.8 होता है। और g डैश हमने यहाँ पे लिया है नॉर्मल रिएक्शन। इधर जो है ना, यदि वेक्टर में पढ़ते हैं हम, इधर जो फोर्स लग रहा है इस बॉडी पे नॉर्मल रिएक्शन प्लस f cos थीटा, हमने f का कंपोनेंट इधर लिया था तो n प्लस f cos थीटा। और नीचे एक यदि बॉडी यहाँ पे है जिसके सेंटर के ओर एक फोर्स लगता है, हम जानते हैं ये लगता है हमेशा m इंटू जी, क्या लगता है, m इंटू जी लगेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स m इंटू जी। जी क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे, n प्लस f cos थीटा इक्वल टू mg, क्या हो जाएंगे, n प्लस f cos थीटा सॉरी n प्लस f cos लेम्डा है, f cos लेम्डा इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएंगे यहाँ पे m इंटू जी। और n क्या है, n है m g डैश प्लस f cos थीटा सॉरी cos लेम्डा इक्वल टू mg, क्या हो जाएंगे यहाँ पे mg। अब क्या करेंगे हम, यहाँ पे देखिए इसको हम इधर ले जाएंगे, इसको हम इधर ले जाएंगे। तो यहाँ पे mg डैश जो है ना, ये हो जाएगा mg माइनस f cos लेम्डा। और f का वैल्यू हमने ये निकाला है, पहले से ऑलरेडी निकाल के रखा हुआ है, इसको हम यहाँ पे पुट कर देते हैं f के जगह पे। तो ये फॉर्मूला जो बन जाता है mg डैश का, वो बनता है mg माइनस f cos थीटा। और f का वैल्यू हमने निकाला है m ओमेगा स्क्वायर r e cos लेम्डा। क्या निकाला है हमने, m ओमेगा स्क्वायर r e cos लेम्डा, cos लेम्डा, ठीक है ना। और यहाँ पे देखिए m ओमेगा स्क्वायर r e cos लेम्डा, किसका वैल्यू निकला, f का। और a cos लेम्डा पहले से यहाँ पे रखा हुआ है, तो इंटू cos लेम्डा, ये cos लेम्डा भी हो जाएंगे, ठीक है ना। ये cos लेम्डा इसका है, ठीक है ना, ये इसका है। cos लेम्डा इक्वल टू क्या था यहाँ पे, r बाय r, तो ये पहले से इधर लिख दिया है हमने। तो ये हो जाएगा cos लेम्डा, ठीक है ना। देखिए तो ये हो जाएगा mg माइनस m ओमेगा स्क्वायर r e cos लेम्डा। और ये cos लेम्डा इनटू cos लेम्डा cos स्क्वायर लेम्डा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, m देखिए यहाँ पे m इन दोनों में कॉमन लेके ये कैंसिल हो जाएंगे। तो g डैश यहाँ पे बच जाएगा g माइनस ओमेगा स्क्वायर r e cos स्क्वायर लेम्डा, ठीक है ना। तो ये फॉर्मूला हो जाता है, g जो है ना, g में जो वेरिएशन हुआ
तो जी ये क्या था 9.8 है, इसमें क्या हुआ, इतना वेरिएशन हुआ। अब ये ओमेगा है, ठीक है ना, ओमेगा बढ़ते बढ़ते ये कितना हो सकता है, जी हो सकता है, मैक्सिमम इसका वैल्यू कितना हो सकता है, जी। देखिए cos लैम्डा, यहाँ पे cos लैटिट्यूड क्या है, 0 है, cos लैम्डा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, cos 0 डिग्री 1 होता है यहाँ पे। तो ये फार्मूला बन जाएगा g डैश इक्वल टू g माइनस ओमेगा स्क्वायर r e, ठीक है ना। cos लैम्डा का वैल्यू मैक्सिमम यहाँ पे होता है, तो यहाँ पे क्या है, g डैश इक्वल टू g माइनस ओमेगा स्क्वायर r cos स्क्वायर लैम्डा। और धीरे धीरे ये 90 डिग्री हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, बोलिए 0 हो जाएगा। इस तरह से जो है ना जी यहाँ पे जो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है ना सबसे कम होता है, देखिए यहाँ पे धीरे धीरे बढ़ता जाता है, और यहाँ पे क्या होता है, मैक्सिमम होता है। रोटेशन के चलते जो वेरिएशन होता है, यदि रोटेशन बहुत स्पीड होगा तो यहाँ पे एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कम होता जाएगा। यहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे cos लैम्डा जो है ना, cos लैम्डा 90 डिग्री है और 0 है, तो g डैश इक्वल टू g होता है। तो इसलिए हम देखें आज एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो होता है ना, वो रोटेशन ऑफ अर्थ से किस तरह से इफेक्टेड होता है। तो और आगे भी हम देखेंगे कि एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो होता है वो डेप्थ में जाने से और शेप से भी इफेक्टेड होते हैं। तो ये वीडियो यदि आपको हेल्पफुल हो थोड़ा सा भी, इसको आप लाइक कर दीजिएगा, और भी हम देखेंगे आगे, ठीक है, थैंक यू।